दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए। दाएं बाएं खड़े हैं वो भी उठाए जरा सभी लोग। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हिलसा नालंदा में एनडीए की सभा के मंच पर उपस्थित श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्री सुनील कुमार महासचिव जदयू, बहन रीना यादव बिहार विधान परिषद की सदस्य, श्री जितेंद्र नीरज, श्री राजेश कुमार जिलाध्यक्ष भाजपा, मसरूर अहमद जुबेरी जी, सत्येंद्र पासवा जी लोजपा के नेता, सोनू कुशवाहा रालोमो के नेता, संजू मालकर जिलाध्यक्ष हम, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हिलसा के प्रत्याशी श्री प्रेम मुखिया जी आगे आइए आप जरा, ताली बजाओ मुखिया जी के लिए। नालंदा के जदयू के श्री श्रवण कुमार जी आगे आइए श्रवण जी के लिए, और इस्लामपुर के रूहेल रंजन जी जदयू के आगे आइए भाई। और आज नालंदा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। बैठिए भैया, बैठिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और चंद्रगुप्त चाणक्य की इस भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। नालंदा की पवित्र भूमि, भगवान राम जानकी ठाकुरवाड़ी, बाबा अभयनाथ मंदिर और बाकी सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। तब से हिलसा के सूर्य मंदिर में एक दीप जल रहा है। मैं हिलसा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 550 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर ये कांग्रेस और लालू ने 70 साल तक बनाने नहीं दिया। 2019 में मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। अब मुझे बताओ हिलसा वालों, अयोध्या में राम मंदिर बना हो तो सीता माता हमारे बिहार में जन्मी थी। बिहार में सीता मां का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप लोग तैयार रहिएगा। अभी अभी 5 माह पहले नीतीश कुमार जी के साथ मैंने सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे से सीता मंदिर का भूमि पूजन किया है। 2 साल के अंदर ये सीता मंदिर तैयार हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से
इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। और मित्रों, उसके बाद हमारे पूरे बिहार को हमने बुद्ध सर्किट में तो लिया ही है, रामायण सर्किट में भी लेने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है 6 तारीख को आपको मतदान करना है। आप सभी को तीर के निशान पर वोट डालना है। तीर के निशान पर डाला हुआ हर वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सीधा पहुंचने वाला है, सीधा पहुंचने वाला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भेष बदलकर जो जंगल राज आने वाला है, वो जंगल राज को रोकने का चुनाव है, रोकने का चुनाव। मुझे बताओ, नालंदा ने जंगल राज देखा है? लालू राबड़ी के शासन में पूरे बिहार में 38 नरसंहार हुए थे। 20 साल में नीतीश जी के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। और भाइयों बहनों, अपने नालंदा में भी कई लोग मौत के घाट उतरे थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिरौती, हत्या, कई सारे गैर कानूनी काम चलते थे। नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने ये सारे धंधों पर रोक लगाकर लालू जी के आतंक को समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और भाइयों बहनों, हमारा बिहार बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से पीड़ित था। मोदी जी ने पूरे बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र। और भाइयों बहनों, अभी अभी तेजस्वी जी कह रहे थे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर। मैं लालू जी को बताना चाहता हूं, 2005 की तुलना में 2024 में हत्या में 20% का कमी हुआ है, डकैती में 80% का कमी हुआ है और फिरौती में 80% का कमी हुआ है। ये काम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने किया है। भाइयों बहनों, ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ हुआ कर दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। और मैं आज यहां डंके की चोट पर कहता हूं कि अब 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी हमारी नालंदा विद्यापीठ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। अभी अभी राहुल बाबा आए थे, 3 महीने पहले घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। नालंदा वालों, हिल्सा वालों, मुझे बताओ कि बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए?
जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू जी और राहुल उनको बचाना चाहते हैं, मगर आज मैं गौतम बुद्ध की भूमि से, नालंदा से कहकर जाता हूं, आप एनडीए सरकार बना दो, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, ये घुसपैठिए हमारे गरीबों का अनाज खाते हैं, हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं और यहां देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है वो निकालो। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हम पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर जहां से आए थे वहां वापस भेजने का काम करें। विगत 11 साल से बिहार में डबल इंजन सरकार चल रहा है। नालंदा के लिए हजारों करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने किया। 863 करोड़ से सलेमपुर, नूरशाह, अहियापुर, सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन का रोड बना है। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। नालंदा वालों, आप अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने के लिए तैयार हो जाइए। राजगीर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। 2036 में भारत में ओलंपिक आने वाला है। मेरे नालंदा के युवा उसमें मेडल लेकर आए, इसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। राजगीर में 200 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी भी बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय बना। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पावापुरी में बना। 46 करोड़ से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हम विकास करने जा रहे हैं। राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बना। 33 करोड़ से पंचाने रिवर फ्रंट बना। 3 करोड़ से हिरण्य पर्वत का उन्नयन करने का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी 1,41,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किया है। अब मोदी जी और नीतीश जी ने जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया दिया। लालू जी कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे। अभी हमारे सम्राट चौधरी गरज कर कह रहे थे कि किसी की ताकत नहीं है वापिस लेने की, मगर मैं उससे आगे एक कदम जाता हूं। लालू जी, हम वापिस तो नहीं लेने देंगे, परंतु 1,41,00,000 जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपए की लोन उनके अकाउंट में हम जमा करेंगे। भाइयों बहनों, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है।
बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये का भत्ता घोषित किया, विधवा पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 किया, जीविका दीदी, और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। लगभग 8,52,00,000 लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 87 लाख किसान बिहार के 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया। 44 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। 1,27,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 3,53,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। हमने 1,20,00,000 घरों में शौचालय बनाए और 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी भी पहुंचाया। इसके साथ साथ मखाना बोर्ड बनाया, IIM बनाया, पश्चिम कोसी नहर की भी घोषणा की। मुझे बताओ हिलसा वालों, इसमें से कुछ लालू जी ने किया है क्या? अरे जोर से बोलो, किया है क्या? लालू जी ने कुछ भी किया है क्या? मैं आपको बताता हूं, आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है। मैं बताऊं क्या किया है? आप जोर से बोलना, लालू जी ने किया है। मैं पूछता हूं, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता पर है, मोदी जी 11 साल से। विपक्ष वाले भी नीतीश कुमार और मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए। ये सारा जो विकास का काम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पैसा भ्रष्टाचार में जाने की जगह बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के रोड के लिए, बिहार की बिजली के लिए, बिहार के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए मेडिकल कॉलेज बने, IIM बना है, कोसी सिंचाई हो रही, मेट्रो ट्रेन बना है, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और मोदी जी और नीतीश जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी ओर लालू जी और सोनिया जी, लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और सोनिया जी चाहती है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मगर मैं आज राहुल जी, सोनिया जी और लालू जी को कहने आया हूं, ना बिहार का CM का कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में PM का कुर्सी खाली है। बिहार में नीतीश बाबू CM बनकर बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी PM बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगने वाला है। भाइयों बहनों, 14 तारीख को जब मतगणना होगी, ये RJD एंड कांग्रेस एंड कंपनी, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, साफ। और अंत में मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था?
मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, हमारी बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ा। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, विकसित किया है। नीतीश बाबू ने बिहार को सुरक्षित किया है, विकसित किया है। कोई गलती न हो, 6 तारीख को सुबह सारी माताएं बहनें हैं, घर पे जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा। मुझे बताओ भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आइए जरा। हमारे तीनों प्रत्याशियों पर तीर छाप पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? देखो भाई, तीर पर बटन तो नालंदा में दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। भाइयों बहनों, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, विकसित बिहार बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अंत में मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की।